Hello everyone, welcome back to my channel Science with Shweta #SWS, and now I'm back with one more topic and this is my new topic from chemistry. So इस बार हम chemistry करने जा रहे हैं chemistry का topic और मैंने chemistry का सबसे interesting topic उठाया है and the topic is neutralization reaction and its application in everyday life. तो let's start with the topic. छोटा सा टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है. लाइक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं बिकॉज स्कोरिंग है इसीलिए आते हैं और इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है. अगर आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ. सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आई हैव रिटन द इक्वेशन फॉर इट, दैट इज एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट वाटर हीट. मतलब जब भी आप किसी भी एसिड में बेस को डालते हो, ऐड करते हो, तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. एवोल्यूशन ऑफ हीट. हीट निकलती है, समटाइम्स बहुत ज्यादा होती है, समटाइम्स माइल्ड हीट होती है, समटाइम्स नहीं भी होती, राइट? सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब बराबर हो गया, ठीक. अभी डेफिनेशन क्या कहती है, इसी को कन्वर्ट करेंगे. This is the short form of reaction, RXN. The reaction between acid and base to give salt and water with the evolution of heat is called neutralization reaction. So the reaction between acid and base, जब भी acid और base आपस में react करते हैं तो आपको मिलता है salt plus water plus heat. पहले हम example देखेंगे. जैसे कि मैंने लिया सबसे strong acid HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें मैंने डाला बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. आई मस्ट टेल यू, हमारे पास तीन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. एक होता है HCl, दूसरा होता है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज निट्रिक एसिड HNO3. बेस we are having sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. All these are the strong base. So whenever you react strong acid with the strong base, that give rise to the formation of a strong salt. जैसे कि NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट जो कि हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर. कैसे आया देखो, वाटर को अगर आप चाहो तो ब्रेक करके HOH भी कह सकते हो, राइट? यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बात तो एक ही है. यानी कि इसका OH और इसका H ये दोनों मिल गए एंड दे फॉर्म वाटर. रह क्या गया पीछे? Na एंड Cl, राइट? सो NaCl कंबाइन हो गया. अब Cl आगे क्यों नहीं आता? बिकॉज हमेशा पॉजिटिव केटायन पहले आता है और नेगेटिव आयन बाद में आता है, ठीक है. अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक और है हमारे पास, एंड द एग्जांपल इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस भी मैंने चेंज कर दिया है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. नाउ अगेन यू नो दैट H और OH ये मिलके क्या बना देंगे आपका H2O. रह क्या गया? KSO4. तो K2SO4. मैंने K2SO4 क्यों कहा है? क्योंकि एक अगेन सेपरेट टॉपिक आ जाता है, हाउ टू मेक फॉर्मूलाज. सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, पोटेशियम की 1 होती है. व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट K2SO4. ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है एंड वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम राइट नाउ इन द बैलेंसिंग ऑल्सो. बैलेंसिंग एक अलग अगेन सेपरेट टॉपिक होता है. अभी इन रिएक्शन आपको अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, तो वहां पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती. तो इसीलिए हम अभी बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट वी विल डू इट लेटर ऑन बिकॉज दैट इज अ सेपरेट टॉपिक एंड दैट कम्स सेपरेटली इन एग्जाम. ओके, नाउ कम टू इट्स एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ. सो इट्स एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहली एप्लीकेशन आती है इन डाइजेशन. मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये जल्दी समझ आए. इन डाइजेशन मतलब ये तो सबको पता होगा, बायो में पढ़ा होगा कि आर स्टमक प्रोड्यूस HCl, राइट? हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and that acid actually plays a major role in killing the germs and bacteria. Number 2, it is helpful in activating the enzyme pepsin which is used to just digest the protein. That is the major function of HCl, right? But यहाँ पे HCl अगर सपोज करो अगर हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा HCl हो गया है प्रोड्यूस, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर वो किसी सरफेस पे भी पड़ता है तो वो भी पूरी तरह से सरफेस
कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अगर स्टमक में भी HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस इनडाइजेशन, एंड इस इनडाइजेशन में एक्सेस ऑफ HCl कॉज इनडाइजेशन, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको पेनफुल होता है, लाइक पेन फील होता है, यू फील अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस, स्टमक पेन। एंड टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट हम करते हैं वी यूज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट। क्यों मैंने ये यूज किया है, बिकॉज अगर आप देखो तो OH इज ऑलवेज अ बेस। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी फॉर्मूले में OH नजर आता है एंड में, तो दैट इज अ बेस, और अगर स्टार्टिंग H से है तो दैट इज एन एसिड, राइट। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और जैसे ही हम इसको अपनी बॉडी में यूज करते हैं, लाइक हम जैसे इसको लेते हैं, तो इट रिजल्ट इन रिलीफ। ओके, इमीडिएट हमें क्या फील होता है, अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। हम इनो भी इसीलिए लेते हैं, राइट। हमें अगर एसिडिटी होती है, एसिडिटी मीन्स एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो हम इनो लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनो भी आपका बेस होता है, राइट। तो बेस होने की वजह से आपको काम शुरू सिर्फ 6 सेकेंड में, कहने के लिए नहीं है, एक्चुअली में होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। एसिड और बेस जैसे ही मिले, आपका सब न्यूट्रलाइज हो गया, बैलेंस हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन आ जाती है, एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज आंट बाइट। आंट बाइट, अगर कभी आंट बाइट करती है, आंट स्टिंग करती है, और करा भी होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि चींटी किसी को ना काटी हो। सो आंट बाइट जब भी करती है तो एक एसिड प्रोड्यूस करती है वो, और वो एसिड होता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसको आप मिथानोइक एसिड भी कहते हो, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, मिथानोइक एसिड, राइट। तो ये एसिड भी अगेन, बहुत एसिड आया है बॉडी में, प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड पेनफुल ही होता है। तो इमीडिएट रिलीफ पाने के लिए हम इस पे अप्लाई करते हैं बेकिंग सोडा। आपने देखा होगा घरों में बेकिंग सोडा होता है, तुरंत इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या फिर हम एक और चीज अप्लाई करते हैं, वो होता है कैलेमाइन सॉल्यूशन। कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट भी आपका बेस होता है, राइट। तो अगेन एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो हमने क्या यूज किया, बेस यूज किया। क्यों बेस यूज किया, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, यही तो इसका काम है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। इसी तरह से हमारे पास एक और एप्लीकेशन आ जाती है, वो आती है सॉइल की। थर्ड आती है सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ, आपका जो प्लांट होता है, ना तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, ना ही वो बहुत ज्यादा बेसिक सॉइल में ग्रो करता है, राइट। तो अगर मान लो सॉइल आपकी बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है, तो आपका प्लांट तो ग्रो करेगा नहीं। तो उस केस में आपको सॉइल में क्या ऐड करना चाहिए, तो इन दैट केस इफ योर सॉइल इज टू एसिडिक, यू शुड ऐड calcium oxide or calcium hydroxide, which is also known as quicklime or slaked lime, to the soil to make it basic or to make it neutralized. Okay, and if soil is too basic, then add organic matter to it, because organic matter is acidic in nature, so it again neutralize. So that is also a daily based application, soil treatment. If a plant is not growing, अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा whether the soil is acidic or basic, because you are not going to taste it. Of course you can check it with the help of pH paper, so you can easily check it, and with accordingly you can just add on the material, add on the solution or chemicals. And the last application is factory waste. Fourth application is factory waste. Factory waste में क्या होता है, most of the factory waste contain acidic impurities. They are acidic impurities. You just think about it, when you put that waste in water, that acid is going inside the water, and that is not helpful for the aquatic plants and animals to live and to grow there, right. तो वहां पे आपकी जितनी भी फिशेज हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हमें इमीडिएटली उस केस में भी क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देना चाहिए,
ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए इफेक्ट ऑफ एसिड। किसी भी एसिड के इफेक्ट को अगर खत्म करना है वी शुड यूज एसिड टू इट। तो ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है आपका, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और इन सब में यही होता है। अगर कहीं भी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वी शुड ऐड एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वी शुड ऐड बेस टू इट टू मेक इट न्यूट्रलाइज, उसको हम जीरो इफेक्ट दे सके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। 4 applications we are having. Number 1 indigestion, number 2 ant bite, number 3 soil treatment, and number 4 is your factory waste. That's all for today. Thank you so much. Hope you liked it.